ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 9 सितंबर 1968। बाप बच्चों को कहते हैं अपन को आत्मा समझो। मिलिट्री को कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, तो बाप भी कहते हैं अटेंशन। किस बात पर अटेंशन? कि मैं आत्मा स्टार रूप में भ्रकुटी के मध्य में स्थित हूँ, अर्थात अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद करो और बाप से सुनो। जितना हो सके अपने याद के चार्ट को बढ़ाओ। कहाँ भी जाओ, जितना हो सके बाबा की याद में रहो। जो ज्ञान की बातों में चिटकते रहो, सिवाय ज्ञान के और कुछ भी नहीं सुनना है। जरमुई जगमुई की बातों को नहीं सुनना है और न सुनाना है। See no evil, hear no evil, talk no evil। बाप समझाते हैं ये ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड वही पास होता है जो कल पहले पास हुआ है। तो बाप ने समझाया है, कल्प कल्प समझाया है। कितने कल्प हुए होंगे? अनगिनत। तो जो पास होता है वो ड्रामा। आज बाजार में गए, कोई चीज ले आए, पसंद ना आई। अच्छा, ड्रामा में था तो ले आए, आ तो गया। अब उसका चिंतन नहीं करो। कल्प पहले भी ऐसे ही ले आए थे और कल्प कल्प लाते रहेंगे। तो पास्ट का चिंतन करना बंद। कोई भी वाहियात पास्ट के संकल्प नहीं चलने चाहिए। जो हो गया वो तो हो गया। अच्छा बा बुरा काम करके आ गया वो तो हो गया। तो उसके लिए कोई चिंतन नहीं चलना चाहिए। कोई कहे यहाँ नहीं लेना था, वहां लेना था, ये कहना भी भूल है। गोया तुम ड्रामा को नहीं जानते हो। ड्रामा में था सो हो गया। समझो बंबई में कलवा देवी में प्रदर्शनी हो रही है। वहां जो कुछ भी कल पहले हुआ था वही होगा। ड्रामा कराता रहता है। कर लिया, फिर कहना कि ये नहीं करना था, भूल हो गई। आगे के लिए ख्याल करना चाहिए।
बाकी बीती बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। बीती बातों का चिंतन करना ये भी एक समस्या हो जाती है। तो ड्रामा पर इतना निश्चय चाहिए। कहना भी नहीं है इसने ऐसी भूल क्यों की, ये भी नहीं कहना चाहिए। जो हो गया सो ठीक हो गया। काम तो चलता रहता है ना, तो काम कर लिया, फिनिश। फिर कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता। ऐसे बार बार कह करके कोई के दिल को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए, बार बार डोरापा नहीं देना चाहिए कि तुमने ऐसा कर दिया। अरे हो गया ना। ड्रामा पर न चलने से गुटखा बहुत खावेंगे। जो समाचार सुनाया बाबा को, वो कल पहले भी सुनाया था। जैसे सुना सुना न सुना, तो पास्ट की ऐसी बातों पर जरा भी हर्ष अथवा शोक नहीं होना। कोई ने खर्चा फालतू किया, चित्र ठीक नहीं बनाया, अरे हो गया ना। ड्रामा में भूल थी, कर ली। हम इतना ख्याल ही क्यों करें? तो सुनता ऐसे हूं जैसे कि नहीं सुनता हूं, क्योंकि पास्ट हो गया ना। फिक्रात रहे, दिल में कोई दुख होता रहे नहीं। नुकसान हो गया सो हो गया, कोई हर्जा नहीं। जानते हैं ये कल्प कल्प ऐसे ही होता रहेगा, तो फिक्रात की क्या बात। हाँ, आगे के लिए समझाना होता है, ये भूल हो गई, आगे से ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। बाकी जो पास्ट हुआ इसका थोड़ा ही कुछ हो सकता है। किसी को डोरापा देने से दुख होता है, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा आया हुआ है सुख देने, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो किसी को दुख हो जाए। बाबा तो समझा नहीं देंगे। ड्रामा में जो था वो हो गया। भूल करता है या उनकी चाल ऐसी है, भूल करते रहेंगे, सुधरेंगे नहीं, तो फिर उनका ही पद कम हो जाएगा ना। टाइम तो बहुत थोड़ा है। कई विश्वास नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं अभी 8 वर्ष भी नहीं रहे हैं, इसके बाद ज्ञान भी नहीं सुन सकेंगे। कौन से सन की बात है? 68 की मुरली है। 68 और 8 मिला दें तो कितना हुआ? 76। 76 में एडवांस ज्ञान निकल पड़ता है।
बाप प्रत्यक्ष होता है। जो बाप के सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बाप को पहचानते हैं। बाकी जो चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धि वंशी हैं और वंशी हैं, वो पहले नहीं पहचान पाते। वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, खुद भी नहीं सुनते हैं, दूसरों को भी नहीं सुनने देते हैं। इसलिए बोला कि आप 8 वर्ष भी नहीं करेंगे, कहेंगे इसके बाद ज्ञान सुन ही नहीं सकेंगे, क्योंकि और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बाप के बारे में ग्लानि करना शुरू कर देंगी। तो ऐसी घबराहट आवेगी जो बात मत पूछो। और आगे चल के दुखों के पहाड़ गिरने हैं। भारत तो क्या, सारी दुनिया रहेगी नहीं। बाप जानते हैं ये सभी खत्म हो जाना है। अभी तो अनेक धर्म हैं। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, न कि हिंदू धर्म की स्थापना करने। हूबहू जैसे कल पहले स्थापना हुई, विनाश हुआ, वही होगा। सेकंड बाय सेकंड, जरा भी फर्क नहीं होगा। इन बातों में बुद्धि बड़ी राइल चाहिए। ये भक्ति मार्ग भी फिर होगा। जो कुछ हुआ है कल्प कल्प होता रहेगा। ड्रामा को समझने के लिए बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाप तो आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। हूबहू कल पहले मिसल स्थापना होती रहेगी। मनुष्य कहेंगे कि अभी ये दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, क्या 5000 साल बाद फिर ऐसे ही होगा? ये दहली खत्म हो जाएगी। बाप तो कहेंगे हाँ फिर भी ऐसे ही होगा। ये बातें तुम अभी समझते हो, और बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जो कुछ समझाया है वो रिपीट होता रहता है। ये बड़ी बेहद की कहानी है, बेहद का ड्रामा है। कितना बड़ा ड्रामा है। बाप कहते हैं ये रावण राज्य सारी दुनिया में है, ऐसे नहीं सिर्फ भारत में ही है। व्यास ने तो शास्त्रों में झूठी कहानी लिख दी है, जो फिर भी लिखेंगे। अभी देखो ये तुम्हारी सीढ़ी कितनी अच्छी है।
ये भी तुम जानते हो कि तुम 84 जन्म लेने वाले हो, और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई पहले आवेंगे, कोई बाद में आवेंगे। जो जितना पढ़ेंगे उतना पहले आवेंगे, कम पढ़ेंगे तो देरी से आवेंगे। बाप तो कहते हैं कि स्कॉलरशिप पाने के लिए पुरुषार्थ करो। 8 के नंबर में आ जाओ। ये स्कॉलरशिप बड़ी भारी है, जन्म जन्मांतर की कमाई है। जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहेंगे, परंतु इसमें अटेंशन बड़ी फर्स्ट क्लास चाहिए। बड़ी भारी मेहनत है। कोई भी बात होती है, अच्छी होती है व बुरी होती है। समझो कोई नजदीकी मर जाता है, अजीज मर जाता है, अगर अंदर में ज्ञान है तो कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, कोई नई बात नहीं, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, कल्प कल्प ऐसे ही होता रहेगा। फिकरात की बात ही नहीं। कोई भी प्रकार का घाटा पड़ जाता है तो जो पक्के होंगे उनको कुछ भी फिक्र नहीं होगा। जानते हैं कि सभी मनुष्यों के सब प्रकार के दुख यहाँ ही खलास होने हैं, और फिर 21 जन्मों के लिए स्थायी सुख हो जाएगा। 9 सितंबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज। तो ऐसी अडोल अवस्था बच्चों को अभी तक इस समय बड़ी मुश्किल से देखने में आती है। टीका टिप्पणी चलती रहती है। तुम बाप को याद करना चाहते हो, दिल होती है ऐसे बाबा को निरंतर याद करें। फिर ये माया बीच में क्यों इंटरफेयर कर देती है? क्यों हमको पुरुषार्थ करते करते सुलाई देती है? माया इतना क्यों भुलाती है? ये माया बड़ी दुस्तर है। तो बाप कहते हैं हाँ, इस माया से खबरदार रहना है। तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। किसके साथ? माया के साथ। ये माया क्या चीज है? हम्म? 63 जन्मों में जो हमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, आत्मा में जानबूझ करके कमजोरी भरी है, वो कमजोरी हमारे सामने माया के रूप में आ जाती है। चाहे स्त्री के रूप में आती है, पुरुष के रूप में आती है, पदार्थ के रूप में आती है, कोई समस्या के रूप में आती है। वो कमजोरी हमने स्वयं पूर्व जन्म में धारण की है। तो हिसाब किताब लेने आ जाती है। तो सोचा जाता है ये कमजोरी हमारे अंदर ना आई होती तो अच्छा था, इसलिए इसका नाम रखा गया माँ। माँ माने नहीं, आया।
माँ और आया दोनों मिलाए तो क्या हुआ? माया। ये कमजोरी हमारे में ना ही होती तो अच्छा था। ये माया बड़ी दुस्तर है। पुरुषार्थ करते करते पिछाड़ी में स्कॉलरशिप लेने लायक थोड़े बच्चे निकलते हैं। बाप को याद करने से सारा चक्कर बुद्धि में याद आ जाएगा। कैसे है? बाप को याद करने से आ जाएगा और आत्माओं को याद करने से क्यों नहीं आवेगा? समझो, इब्राहिम को याद करें तो सारा चक्कर बुद्धि में क्यों नहीं आवेगा? क्योंकि इब्राहिम की आत्मा तो 84 जन्म लेती ही नहीं। पूरे 84 जन्म लेने वाला तो एक ही बाप है जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है और सारे चक्र की याद दिलाता है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी नंबरवार सागर हो। तो सदैव ज्ञान में रमण करना चाहिए, सदैव खुश मिजाज रहना चाहिए, चेहरा सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। क्योंकि संगम युग मौजों का युग है। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, उस बेहद बाप की रहबरी में अगर मौज नहीं धारण कर पाई तो फिर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर मौज का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अभी तुम जानते हो कि कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते अपना स्वीट होम याद आना चाहिए। आधा कल्प हमने यज्ञ तप दान पुण्य किए और करते करते नीचे गिरते आए, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी बाप कहते हैं ऊंचा चढ़ना है, बाप को पहचाना, बाप के ऊपर निश्चय हुआ तो एक बार निश्चय होने के बाद फिर कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय होता है तो समझो हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। नहीं तो बाप ने तो कहा है कि अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। बेहद का बाप कहते हैं तुमको लौकिक बाप में तो कभी भी संशय नहीं होता है, जो हद का वर्षा देने वाला है उसका दिया हुआ वर्षा एक जन्म भी चलेगा चलेगा नहीं चलेगा कोई पक्का नहीं। और मैं तो 21 जन्मों का पक्का वर्षा देता हूं। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के भी हिसाब किताब बन जाते हैं।
तो ऐसे बेहद के बाप में तो कब संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते संशय बुद्धि विनश्यते। अगर बाप में थोड़ा भी संशय आया तो पद का विनाश हो जाएगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे तो दूसरे धर्म वाले दास दासी बना करके रखेंगे। तो कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो स्कूल है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। जैसे वकालत का स्कूल होता है तो एम ऑब्जेक्ट है, वकील बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, जज बनेंगे। तो यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है स्कूल का। क्या एम ऑब्जेक्ट है? पढ़ाई है राजयोग, और राजयोग सीख करके हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनेंगे। तुम यहाँ देवता बनने के लिए आए हो और तुम्हारी यहाँ प्रैक्टिकल राजधानी स्थापन होती है। और धर्म पिताएं आते हैं तो वो कोई राजधानी स्थापन करके नहीं जाते हैं, राजाई स्थापन करके नहीं जाते हैं, सिर्फ धन की स्थापना होती है। तुम्हारी तो प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन होती है। तो पुरुषार्थ जोर से करना चाहिए। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करावेगा। ये भी समझते हो कि अभी के पुरुषार्थ अनुसार हम क्या बनेंगे? कहते हैं बाबा हम तो नई दुनिया में जरूर आवेंगे, पुरानी दुनिया में हम क्यों आवे हैं? तो बाप कहते हैं सूर्यवंश में आ जाओ। मेरे सूर्यवंशी बच्चे बनेंगे तो पूरे 84 जन्म लेंगे। नहीं बनेंगे, संशय बुद्धि बनते रहेंगे तो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। आत्मा में कमजोरी आ जाएगी। आत्मा कमजोर होगी तो पूरे 84 के चक्र में जा न सके। फिर कोई त्रेता में जन्म लेंगे, कोई सत्ययुग के अंत में आवेंगे, कोई द्वापर में आवेंगे, कोई कलयुग में आवेंगे। आना तो चाहिए पूरी 100% नई दुनिया में। पुराने में हम क्यों आवे हैं? हम तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में आवेंगे। ऐसे राज्य में आवेंगे, ऐसे राजा के राज्य में आवेंगे जिस राजा की दुनिया में कोई भी ग्लानि नहीं होती है। सब देवताओं की ग्लानि होती है, भगवान की ग्लानि होती है, महात्माओं की ग्लानि होती है, धर्म पिताओं की ग्लानि होती है। एक ही नारायण है जिसकी कोई भी प्रकार की ग्लानि दुनिया में नहीं होती, शास्त्रों में भी नहीं होती। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे तो यथा राजा तथा प्रजा। हम तो पढ़ाई में बाबा को फॉलो करेंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ करके नंबर 1 जाता है ना, बूढ़ा पढ़ करके लक्ष्मी नारायण बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बहुत खुशी होनी चाहिए।
हमारा बाप कितना मीठा है, बाबा आपकी कमाल है, आपकी बड़ी भारी जादूगरी है जो हमको बैगर टू प्रिंस बनाई देती हो, विश्व का मालिक बनाई देती हो। गीत भी बनाया हुआ है, आप सभी कुछ दे देते हो, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं देते हो। वो धर्म पिताएं आते हैं, वो कोई भी आकर के विश्व की बादशाही नहीं देते। उनके फॉलोअर्स ने कितनी ही मार काट दुनिया में मचाई हो, कितनी भी बड़ी हिंसा की हो, लेकिन सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। और बाप तो हमको ऐसी आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हम सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं। धरती आसमान सभी के मालिक बनाए देते। ऐसा भी एक टाइम था जब एक भारत ही विश्व में चमक रहा था। कोई कहे ये कैसे हो सकता है, और सभी देश क्या खलास हो जाएंगे? ये तो असंभव है। ऐसे ऐसे कहने वाले भी कह देते हैं, अरे कल की ही तो बात थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत में ही उनका राज्य था। कितनी भारी उनकी महिमा है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। मैं आता ही हूं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। मैं सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हूं, इसलिए मैं ही स्वर्ग की स्थापना कर सकता हूं। और जो भी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, कोई कितने भी पावरफुल आत्मा क्यों न हो, धर्म पिताओं की ही आत्मा क्यों न हो, वो सदैव स्वस्थिति में स्थित होकर नहीं रहते। इसलिए वो स्वर्ग नहीं बना सकते, तुमको स्वस्थिति में रहना नहीं सिखा सकते। मैं एक ही आत्माओं का बाप हूं जो स्वस्थिति में रहना सिखाता हूं। तुम यहां ही इस दुनिया में ही स्वस्थिति में रहकर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो। मैं नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा दे देता हूं। सारी दुनिया हाय हाय करेगी और तुम्हारी आत्मा जय जयकार करेगी। ये स्वर्ग की स्थापना का कार्य बदल नहीं सकता है। ये बातें शास्त्रों में भी नहीं है। गीता में कुछ सच्चाई है, वो भी आटे में लून मिसल है। अभी भगवान कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। ये राइट बात है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इस्लामी हूँ, सन्यासी हूँ, सिख हूँ, बौद्धी हूँ, ये देह के धर्म हैं। मैं हिंदू हूँ, ये भी दैहिक धर्म है। मैं कहता हूँ तुम सब आत्मा हो।
एक परमात्मा बाप के बच्चे हो। आत्मा अणु मिसल अति सूक्ष्म है। गीता में भी लिखा हुआ है अणोअणीयांसम मनुस्मरेत्य है। बाकी तो सभी शास्त्रों में बाह्यात बातें लिखी हुई है। ये गीता का युग है जब गीता के ज्ञान से भारत स्वर्ग बनता है, और ये गीता का ज्ञान भारत में ही आकर के देता हूं। फिर ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चक्र फिरता रहेगा। तुम भी कहते हो बाबा हमने अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लिया है। ये सुख दुख का खेल है जो बाप ही आकर के समझाते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं। इस खेल में तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम राज्य पाते हो फिर माया से हार खाते हो। ये हार और जीत का खेल कोई और धर्म के लिए नहीं है। तुम ही ऊंचते ऊंच बनते हो फिर तुम ही नीचते नीचे बनते हो। कोई कहते हैं क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? बोलो हाँ, सिर्फ भारत ही स्वर्ग बनेगा। इसीलिए इसका नाम भारत है। भा अर्थात रोशनी, रत अर्थात लगा रहने वाला। ये भारतवासी ही हैं। जब भगवान आते हैं ज्ञान की रोशनी देते हैं तो उस ज्ञान की रोशनी में सदैव लगे रहने वाले भारतवासी ही निकलते हैं और दूसरे देश के लोग नहीं निकलते। जो सदैव भगवान की दी हुई ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को लगाए रखें। इसलिए इस देश का नाम क्या है? भारत। और कोई देश स्वर्ग बन ही नहीं सकते। झाड़ देखो, और धर्म आते ही बाद में है। देरी से आते हैं तो वो राजयोग कैसे सीखेंगे और कैसे दूसरों को राजयोग सिखलावेंगे? परमपिता परमात्मा से भी आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय कुल की स्थापना करते हैं। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। कच्चे रह जाते हैं, ब्राह्मणत्व में फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बन जाते हैं। शास्त्रों में ये बातें नहीं है। शास्त्रों में इन बातों को कभी पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो शास्त्रकार तुमको तंग करते रहते हैं। बोलो अरे ये शास्त्र तो हमने 63 जन्म पढ़े, जन्म जन्मांतर हम शास्त्रों का ज्ञान लेते आए हैं। हम जानते हैं कि इन हजारों वर्षों के बीच में शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुनिया नीचे गिरी है। दुनिया के मनुष्यों की मेंटलिटी नीचे गिर गई, सब पतित होने लग पड़े। ये भक्ति का अंजाम है। शास्त्रों से ये भक्ति आती है।
बाप समझाते हैं कि पहले नंबर में ये गिरते हैं। कौन है? यह गिरते हैं। यह कह के किसकी तरफ इशारा किया है? बाप की तरफ इशारा किया। यह कह के लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया कि पहले नंबर में द्वापर से यह गिरते हैं, जिन्हें और धर्मों में आदम और हव्वा कहा जाता है, एडम और ईव कहा जाता है। उनके लिए कहानी बनाई दी है कि खुदा ने उनको जन्नत बख्शीश की और कहा कि जन्नत में ये बॉडी का फल नहीं खाना, अगर खावेंगे तो तुम नरक में गिर जावेंगे, दो जग के वासी हो जावेंगे। और पहले पहले ईव की नीयत खराब हुई और बॉडी का फल खा लिया और दो जग में गिर गए। कथा तो तुम्हारी है, उन दूसरे धर्म वालों ने इस कथा को ले लिया है। वास्तव में जो पहले पहले नीचे गिरते हैं, पहले पहले जो भक्ति करते हैं, उन्हीं को बाप आकर के उठाते हैं। आते हैं तो बैगर टू प्रिंस बनाते हैं, गरीबों को बाप ही उठाते हैं। सारी दुनिया तो साहूकार निवाज है और बाप है गरीब निवाज। ये पहला नंबर कृष्ण ही प्रिंस बनता है ना। दूसरे जन्म में तो नाम रूप बदल जाता है, परंतु कृष्ण कौन था, कब था, कुछ भी किसी को पता नहीं है। जिस कृष्ण की शास्त्रों में इतनी कथाएं लिखी हुई हैं, वो कृष्ण कब था? जरूर संगम युग में हुआ। बाप ने ही आकर के बैगर टू प्रिंस कृष्ण बनाया। इस कांटों के जंगल में सब दुखी हैं और सब इस कांटों के जंगल में जानवरों से भी बदतर हैं। जानवरों में भी, बंदर में बहुत विकार होते हैं। बाप भी कहते हैं ये मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं। इन भारत के मनुष्यों की ही बात है। सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर जैसी है। फिर शास्त्रों में दिखाई दिया है कि भगवान ने बंदरों की सेना ली। रावण को मनुष्य मिले सेना बनाने के लिए और भगवान को बंदर मिल गए। अभी बाप आए हैं, सूरत मनुष्य की और सीरत जिनकी बंदरों जैसी है, उनकी सीरत देवताओं की जैसी बनाते हैं। बंदर जैसे मनुष्यों को बाप आकर के देवता बनाते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाए देते हैं। तो देखो, शास्त्रों की बातों का अब तुमको पता पड़ा है।
बाप कहते हैं मैं भी बच्चों का सर्वेंट हूं। भी क्यों लगाई दिया है? इसलिए लगाई दिया कि जैसे मैं बच्चों का सर्वेंट हूं, तुम बच्चों को भी एक दूसरे का सर्वेंट बन करके सेवा करनी चाहिए। यहां कोई को ब्राह्मणों की दुनिया में राजाई लेकर के नहीं बैठना है, गद्दी जमा के नहीं बैठ जाना है, दूसरों के ऊपर आर्डर नहीं चलाना है, रिक्वेस्ट से काम लेना है। फिर मैं बच्चों को ब्रह्मांड का मालिक बनाए देता हूं, सारे विश्व का मालिक बनाए देता हूं। फिर देखो मैं बनता हूं क्या? कल्प कल्प आकर के बच्चों को समझाता हूं। तो ये बच्चे बेचारे याद में लग जावे, इनके सिर से पापों का बोझा उतर जावे। अब जो करेंगे सो पावेंगे। बाकी देह के बच्चे तो 63 जन्म संभालते ही चले आए हो। अभी बाप के आत्मा रूपी बच्चों की संभाल करो, इनकी सेवा करो। कितने बच्चे बाप के पैदा हुए हैं, कितने बच्चे बाप के पैदा होने हैं। बाकी बाहर की दुनिया तो कितनी गंदी है। उस दुनिया का नाम ही है वैश्यालय। सभी विकारों में गोते खाते रहते हैं। और ये है शिवालय। शिव बाबा आकर के पवित्रता की राखी बांधते हैं। शिव बाबा याद आया तो विकर्म जरूर विनाश होता है। शिवालय याद आ गया, वहां तो कोई पाप कर्म होता ही नहीं है। समझो वर्षा याद आ गया, कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।